इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन हिसार में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कई राज खोले। अभय चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी पर राज्यसभा में सियाई बदलने का आरोप लगाया जाता है, मगर खुद किरण चौधरी ने इसका जवाब दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जब सुभाष चंद्र मैदान में थे उस समय हमारे 21 विधायक थे और कांग्रेस में 17 विधायक थे। लोकसभा का जो चुनाव था ये कोई कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं था, ये मोदी वर्सेज इंडिया का चुनाव था। मोदी का नारा था 400 पार और इंडिया गठबंधन जो था वो भाजपा से देश को छुटकारा दिलाना चाहता, लेकिन उस गठबंधन में भी कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग थे जो भाजपा को मजबूत कर रहे थे। उदाहरण हरियाणा आपके सामने है, यहाँ गठबंधन 10 की 10 सीट जीत रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के कमजोर उम्मीदवार उतारे कांग्रेस, उसकी वजह से 5 सीटें भाजपा जीती। आज भी हुड्डा जो है पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करता है। ये राज्यसभा का चुनाव है, एक तरफ तो अविश्वास प्रस्ताव जाता है सरकार के खिलाफ, गवर्नर से मिलकर कहते हैं अलग पथ में आ गई, और राज्यसभा के चुनाव की जब बात आती है तो कहता है हमारे पास नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है तेरे पास तो फिर तू राज्यपाल के पास क्यों गया? फिर ये बात क्यों कहता जाके कि अलग पथ में? अगर नंबर नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते हो? इसका मतलब आप भाजपा की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब 6 महीने तक उस सरकार के खिलाफ संविधान के मुताबिक आप कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ना उसको प्रोटेस्ट की जरूरत है। ये किसी भी हालात में सरकार की नहीं। और आप अलग मत का क्या करके ये कहते हो हमारे पास नंबर नहीं है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? आज भी भाजपा से डरा हुआ है, अपने खिलाफ जो मुकदमे हैं उनसे डरा हुआ है। आज भी मुकदमों का आप जिक्र करो, इसका फेस देखने वाला होता है, शक्ल के हाथ भाव बदल जाते हैं। ये मेरे खिलाफ आरोप लगाता है, बकवास करता है। ये अभय सिंह भाजपा से मिला हुआ है। अगर हिम्मत है तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आए, मेरी जरूरत ही नहीं है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जाएंगे, हुड्डा आ जाए, उसका अध्यक्ष आ जाए, हमारे 4 सवालों का जवाब दे दें। लोग अगर उसकी बात से सेटिस्फाइड होंगे तो हम हमेशा के लिए उसके साथ चले जाएंगे। अगर हमारे 4 सवालों के जवाब से लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए हुड्डा की बात से, तो फिर हुड्डा को माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैंने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया। ये बेईमान लोग हैं, ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। लोग विधानसभा के चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे। विधानसभा के सेशन में हुड्डा साहब आमने सामने होंगे तब उनसे बड़ी तसल्ली कराऊंगा। मैंने सोच रखा है, मैंने बहुत दिन लिहाज करी, लेकिन अब की बार जैसे मौका मिलेगा सारी बातें बहुत खुल करके। कुलदीप और उनकी पत्नी के 2 वोट थे और वो भी कांग्रेस के शामिल हो गए थे। ऐसे में हमारे पास 38 वोट थे, मगर तब जयप्रकाश जेपी जो निर्दलीय विधायक था, ये कांग्रेस के नजदीक था। ये सबसे ज्यादा सुभाष चंद्रा के प्रचार में लगा था। जेपी ने उस चुनाव में 15 वोटों की सियाई बदली थी, मगर किरण इसीलिए चुप रही क्योंकि वो कांग्रेस में थी। हुड्डा अपना वोट इसी चुनाव में खाली छोड़कर आया था। अभय चौटाला ने कहा कि ऊपर से हुड्डा मेरे पर आरोप लगाता है कि ये भाजपा से मिला हुआ है। अगर कभी हुड्डा मेरे सामने आ गया तो ऐसी हालत कर दूंगा कि उठकर भी जा नहीं पाएगा। विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब की बार इसके ऐसे कपड़े उतारूंगा, लोग देखेंगे। अगर कोई उसको कोई सख्त बात कहता है या अगर कोई उसको ये कहता है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी को वोट करेंगे, तो फिर उसके बारे में खुल के बताना चाहिए। अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई कितने षड्यंत्र रहते हैं।
पेन की स्याही बदल दी, अपना वोट जो है बिना किसी को दिए खाली बैलेट पेपर छोड़ दिया। अब फिर अविश्वास प्रस्ताव ला करके बीजेपी को कहीं ना कहीं जिंदा किया। अब फिर चुनाव से भाग रहा है। और षड्यंत्र क्या है? मनोहर लाल खट्टर के सामने कमजोर कैंडिडेट उतारना, अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए किरण की टिकट कटवाना, अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए इंद्रजीत के सामने कमजोर उम्मीदवार उतारना, ये सब षड्यंत्र है। और ये क्या है? ये इनकी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन पार्टी के लोग कहीं ना कहीं मजबूर है। आप भाजपा के किसी नेता से बिना टेलीफोन उसके सामने किए उससे पूछे देखो, वो बता देगा कि हुड्डा हमारा सहयोगी है। हुड्डा ने जनता से विश्वासघात किया। अभय चौटाला ने कहा कि अब की बार प्रदेश में लोग बदलाव करना चाहते हैं, मगर भूपेंद्र हुड्डा ने जन भावना के अनुरूप जाकर ऐसे कैंडिडेट उतारने पर कांग्रेस हाईकमान को मजबूर किया जो डमी थे। करनाल में मनोहर लाल के आगे ऐसा उम्मीदवार उतारा जो कार्यकर्ताओं को जानता ही नहीं था, अपने पूरे ऑफिस ही खोल पाया। मैंने करनाल में वीरेंद्र मराठा को इंडिया गठबंधन के रूप में उतारने का प्रयास किया, मगर हुड्डा ने मनोहर लाल से मिलकर डमी कैंडिडेट उतरवाया। रोहतक में दीपेंद्र को जितवाने के लिए भिवानी में राव दान सिंह को टिकट दिया जो अहिरवाल क्षेत्र में हार गया। इसका फायदा दीपेंद्र को कोसली में मिला। अगर किरण को भिवानी से और गुरुग्राम से कैप्टन अजय को टिकट मिलता तो इंडिया गठबंधन की ओर सीटें आती। अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जब भाजपा जजपा गठबंधन टूटने की कगार पर था, मगर हुड्डा ने नंबर गेम न होते हुए भी तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। नियमानुसार एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद 6 महीने तक दूसरा विश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इस तरह हुड्डा ने सरकार को बचाया। अब दोबारा राज्यपाल के पास जाकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा को भाजपा के खिलाफ राज्यसभा में उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष को एकजुट करना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए एनएलओ प्रदेश में तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों से प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा बात करेंगे। ये गठबंधन उन लोगों के लिए होगा जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से दुखी हैं। चौटाला ने कहा कि मगर इस तीसरे फ्रंट में भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा को साथ नहीं लेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा अपने ऊपर लगे मुकदमों से डरा हुआ है। आज भी जब मुकदमों का जिक्र आता है तो हुड्डा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हुड्डा मेरे खिलाफ आरोप लगाता है, अगर हुड्डा में दम है तो वो अपना अध्यक्ष भेज दे, मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष भेज दूंगा। मेरे 4 सवालों का जवाब हुड्डा दे दे तो मैं हमेशा के लिए हुड्डा के साथ चला जाऊंगा। अगर हुड्डा जवाब नहीं दे पाता तो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता तो उसे सरेआम माफी मांगनी चाहिए।